डेरा गांव में एक खानदान रहता था जिसमें 2 भाई और उनकी बेगम रहती थीं। अशोक बड़ा भाई था, वो घर की बागडोर संभालता था। अशोक तरबूज उगाता था। अजय जो कि उसका छोटा भाई था, बड़े भाई की वो खेती में मदद करता था, पर वो मन से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी। अशोक और अजय पूरा दिन खेत में ही रहते थे। एक दिन अशोक को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। मैं खाद और बीज के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम खेत का और तरबूजों का ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। जी भैया, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगा। अशोक काम से चला जाता है, लेकिन अजय ठीक से तरबूज की उगाई का ख्याल नहीं रखता। वो न वक्त पर पानी देता और ना ही छोटे कीड़ों से उसे बचाता है। भैया, मैं देख रही हूँ कि आप फसल का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो देखने के लिए नहीं है, ऐसे में तो फसल बर्बाद हो जाएगी। भाभी आप फिक्र ना करें, फसल सही है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अजय ऐसी नादानी में फसल का नुकसान कर देता है। एक दिन अशोक के आने से पहले जब अजय फसल को देखने जाता है तो जितने भी बीज रखे थे और तरबूज आए थे वो सब खराब हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरी थोड़ी सी नादानी की वजह से पूरी फसल खराब हो गई। अब मैं भैया को क्या जवाब दूंगा। अगले दिन अशोक आ जाता है। अशोक ये सब देखकर बहुत नाराज होता है। मैंने तुम्हें ठीक से ख्याल रखने को कहा था, लेकिन तुमने फिर भी नादानी की। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या खाएंगे हम? अब कहाँ से कमाई होगी? भैया माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं होगा। अगली बार का मौका नहीं दूंगा मैं। तुम अब मेरी मदद नहीं करोगे। जाओ अपना खुद का काम ढूंढो और कमाओ, मैं इसमें से कोई हिस्सा नहीं दूंगा तुम्हें। अजय दुखी होकर वहां से चला जाता है। अजय बहुत दिनों तक दूसरा काम ढूंढता है, लेकिन किसी और के यहाँ काम ना मिलने पर और भाई के भी अपने पास ना रखने पर वो निराश होकर घर वापस लौट आता है। मैंने बहुत दिनों से जगह जगह पर काम ढूंढा, पर कहीं पर काम नहीं मिला। अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है, क्या खाएंगे हम? तभी अजय की पत्नी को एक तरकीब सूझती है। मेरे अब्बू के पास आलू की खेती है, हर वक्त बहुत से आलू उनके पास बच जाते हैं। उनसे आलू लेकर हम भेलपूरी बनाकर गांव में बेच सकते हैं। वैसे भी हमारे गांव में कोई भेलपूरी वाला नहीं है। हाँ, तुमने एकदम सही कहा, हम ये सब कर सकते हैं। अगले ही दिन अजय अपने ही पत्नी के मायके से बचे हुए आलू ले आया और एक ठेला लगाकर भेलपूरी बेचने लगा। अजय का धंधा चलने लगा। गांव के बहुत से लोग उसके पास खाने आने लगे। अब हमारा काम अच्छा चल रहा है, अगर तुम्हें भी मदद के लिए आना है तो आ सकती हो। हाँ, क्यों नहीं। ग्राहक इतने बढ़ गए कि अजय की पत्नी को भी उसकी मदद के लिए आना पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों में ग्राहक कम होने लगे। अरे कुछ दिनों से ग्राहक बहुत कम हो गए हैं, ऐसे तो हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि हमारे गांव में ही हमें देखकर किसी ने भेलपूरी की दुकान खोल दी है। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा। क्या हमें एक के साथ एक भेलपूरी फ्री देनी चाहिए? नहीं, ऐसे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर क्या करें जिससे हमारा काम बंद होने से बच जाए? हमें कोई और तरकीब ढूंढनी होगी। अजय अपने खेत के पास से ही गुजर रहा होता है। अपने भाई से उसका हालचाल पूछने जाता है। कैसे हो भैया? अब मैं ध्यान लगाकर अच्छे से काम करने लगा हूँ। आप कैसे हो और काम कैसा चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे सारे तरबूज नहीं बिक रहे और जब तक और ऑर्डर आता है तब तक वो पड़े हुए तरबूज खराब हो जाते हैं। तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं। अरे भैया, ये तो बहुत नुकसान हो रहा है, मैं कुछ करता हूँ। अजय घर जाकर अपने खेत के बारे में सोचता है। क्यों ना मैं बचे हुए तरबूज को अपनी भेलपूरी में इस्तेमाल करूं? भैया से खरीद कर उनकी कमाई और यहाँ उसे भेल में मिलाकर अपनी कमाई बढ़ा दूं। अलग भेल देखकर गांव वाले मेरी दुकान में भेल खाने आएंगे, जिससे मेरा ठप पड़ा काम बढ़ जाएगा। अगले ही दिन अजय ने होनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, तरबूज भेलपूरी, और तरबूज फ्लेवर्ड भेलपूरी बेचना शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी दुकान के बाहर भीड़ लग गई। इसी तरह वो अपने भाई से तरबूज लेता रहा
और तरबूज भेलपूरी बेचने लगा। लेकिन अजय की बीवी तरबूज के निकले कवर से परेशान थी। उसने ये बात अपने शौहर अजय से कही। घर के पीछे तरबूज के छिलके रखे हुए हैं, वो खराब हो रहे हैं, उनका क्या करें? उनका कहाँ कुछ करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं या खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इन्हें भेल के लिए कटोरी की तरह इस्तेमाल करें। ये तो तुमने बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। अगले ही दिन से तरबूज के अंदर भेल बेचना शुरू किया अजय ने। सारे ही ग्राहकों को ये बेहद पसंद आया। इतनी अच्छी सोच के लिए उन्हें कई इनाम भी मिले। अजय की तरबूज भेल बहुत से गांव में मशहूर हो गई। अजय के भाई को अजय पर फक्र हुआ और उसने कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने काबिल हो। मुझे तुम्हें इतना सुनाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, माफी मत मांगिए। अगर उस दिन आप नहीं कहते और मुझे काम से नहीं निकालते तो आज मैं इतना आगे नहीं आ पाता। इस सब के बाद दोनों एक अच्छे खानदान की तरह साथ में रहने लगे और अपना काम और भी गांव में बढ़ाने लगे।